बातें आस्था और विश्वास की, धर्म की, अधर्म की। आज की कहानी का विषय है आस्था। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि आस्था और विश्वास की एक मिसाल है। कहते हैं जैसी सोच वैसा भोग। कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत रोचक और विश्वास के लिए मजबूर करने वाली है। वैद्य दीनानाथ जी के घर में ही उनका एक छोटा सा दवाखाना था, जहाँ वे रोज सुबह स्नान ध्यान करके अपनी पत्नी के हाथों को बनाया भोग प्रभु को लगाकर अपने दवाखाने में आकर बैठ जाते थे। जब वे अपने दवाखाने में आते थे उस समय उनकी पत्नी रोजमर्रा के सामान की एक लिस्ट वैद्य जी को थमा देती थी, जिसे वे अपनी चौकी पर रख देते थे और प्रभु का नाम लेकर आने वाले मरीजों को देखना शुरू कर देते थे और सुबह से शाम तक यूं ही अपने कर्म में लगे रहते थे। शाम को जब वे उठते तब अपनी पत्नी की दी हुई लिस्ट खोलते और उसमें लिखा सामान खरीदने के लिए बाजार जाते और फिर सारी खरीदारी करके वापस घर आ जाते थे। आप ये सोच रहे होंगे ये तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन जब आप वैद्य जी की आगे की कहानी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वैद्य जी आने वाले मरीजों से अपनी फीस के नाम पर नाम मात्र के पैसे ही लेते थे। वैद्य जी की विशेष बात और थी कि जब भी वे अपनी चौकी पर बैठते थे तो पत्नी द्वारा दी गई लिस्ट के सामान की रकम की गणना कर लेते थे कि वह लगभग कितने तक का होगा। जैसे ही वह रकम पूरी हो जाती थी वैद्य जी मरीजों से अपनी फीस के पैसे लेना बंद कर देते थे, मात्र दवा के ही पैसे लेते थे। जब भी कोई मरीज उनसे कहता कि वैद्य जी आपने अपनी फीस तो ली ही नहीं, तो वैद्य जी बोलते कि आज का पूरा हो गया, अब तो आपकी सेवा ही हमारा धर्म है। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। वैद्य जी की बेटी सीता भी अब सयानी हो चली थी। वैद्य जी ने अपनी बेटी के योग्य अच्छा घर वर देखकर सीता का रिश्ता तय कर दिया, लेकिन वैद्य जी के पास दहेज में देने के लिए तो कुछ भी न था। लेकिन कुछ लेन देन न करने के बावजूद भी शादी विवाह में खर्चा तो होता ही है। अब सीता के विवाह में मात्र 1 महीना रह गया था। वैद्य जी की पत्नी बेटी के विवाह के खर्चे को लेकर बहुत चिंतित हो रही थी। विवाह का समय नजदीक देखते हुए एक दिन वैद्य जी की पत्नी ने, जब वैद्य जी अपनी दवाखाने में बैठने जा रहे थे, तब वैद्य जी को लिस्ट पकड़ा दी जिसमें रोजमर्रा के खर्चे के अलावा बेटी के दहेज का सामान भी लिखा हुआ था। वैद्य जी जब अपनी चौकी पर आकर बैठे तब उन्होंने पत्नी द्वारा दी गई पर्ची खोली और देखा कि उसमें क्या क्या लिखा है। वैद्य जी यह देखकर हैरान रह गए कि पत्नी ने आज उस पर्ची में दहेज के सामान की लिस्ट भी लिख रखी थी। वैद्य जी ने कहा, प्रभु अब आप ही जानो आज की ये लिस्ट कैसे पूरी होगी, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूँ। और फिर वैद्य जी ने मरीजों को देखना शुरू कर दिया। मरीजों को देखते देखते शाम हो चली। अन्य दिनों की अपेक्षा आज मरीज भी कुछ कम ही आए थे। वैद्य जी बेटी के विवाह की तैयारियों के विषय में सोच रहे थे और अपने प्रभु से कह रहे थे कि आज तो पत्नी ने ऐसी लिस्ट दे दी है जिसका पूरा होना असंभव सा लग रहा है। अभी वैद्य जी ये बात सोच ही रहे थे कि वैद्य जी की दुकान के बाहर एक कार आकर रुकी और उसमें से एक हैंडसम सा व्यक्ति निकलकर वैद्य जी की दुकान के अंदर आया। वैद्य जी से प्रणाम किया। वैद्य जी ने उसे बैठने को कहा और पूछा, बोलिए श्रीमान, क्या कष्ट है? वह व्यक्ति बोला, वैद्य जी आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। वैद्य जी ने ध्यान से उस हैंडसम से व्यक्ति को देखते हुए कहा, नहीं, कुछ ख्याल नहीं आ रहा। तब उस व्यक्ति ने कहा, वैद्य जी आज से लगभग 25 साल पहले मैं आप ही की दुकान के बाहर से गुजर रहा था, तभी मेरी कार खराब हो गई थी और मैंने ड्राइवर को मैकेनिक बुलाकर लाने के लिए भेज दिया था। धूप बहुत तेज थी और मैं सड़क के उस पेड़ के नीचे खड़ा था जो आज भी अपनी छाया से लोगों को राहत दे रहा है। तभी आपकी निगाह मेरे पर पड़ी और आपने मुझे अपने दवाखाने में बुला लिया था। आपसी वार्तालाप के बीच मैंने अपनी व्यथा आपसे कह सुनाई थी कि मेरी शादी को 8 साल बीत गए। वैद्य जी सब कुछ है लेकिन घर में एक भी किलकारी नहीं गूंजी। तब आपने मुझे एक दवा दी थी जो मुझे और मेरी पत्नी को खानी थी। घर आकर मैंने और मेरी पत्नी ने आपकी दी हुई दवा को बड़ी उम्मीद से ग्रहण कर लिया। दवा सेवन के 1 माह बाद ही हम दोनों कैलिफोर्निया चले गए और आज पूरे 24 साल बाद भारत आया हूँ। वैद्य जी आपकी दवा के प्रभाव से मेरे एक बेटी और एक बेटा हुआ। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता यहीं दिल्ली के एक लड़के के साथ तय कर दिया है। वैद्य जी उसी की शादी के लिए हम अपने पूरे परिवार के साथ भारत आए हैं। व्यक्ति की बात सुनकर वैद्य जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी दवा से आपका घर बस गया, अब मेरे योग्य सेवा बताएं। इस पर वह व्यक्ति बोला, वैद्य जी
जब मैं आपके पास उस दिन बैठा था तब आपकी छोटी सी बेटी सीता को देखा था, जिसने मुझे उस गर्मी के दिनों में ठंडी दही लस्सी लाकर पिलाई थी। वैद्य जी, क्या उसका विवाह हो गया? वैद्य जी ने कहा, अभी नहीं श्रीमान, अगले महीने उसका विवाह करना है। वह व्यक्ति बोला, वैद्य जी, कल से मैं अपनी बेटी के विवाह के सामान की खरीदारी कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई चीज़ लेता था तो मुझे आपकी बेटी सीता का चेहरा नजर आता था और मैं हर सामान दो दो खरीद लेता था। बेटी के विवाह के संबंधित सारी खरीदारी आज लगभग पूरी हो चुकी है। मैं आपको अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण और जो सामान मैंने अपनी बेटी के विवाह के लिए खरीदा, वही सब सामान मैंने अपनी बहन सीता के विवाह के लिए भी खरीदा है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ। कहते हुए उस व्यक्ति ने अपने बैग से शादी कार्ड निकाला और उसमें 1100 रुपये रख कर वैद्य जी को पकड़ाते हुए कहा, वैद्य जी, मैं अपनी बहन सीता के विवाह के लिए लिया हुआ सामान देना चाहता हूँ, उसे आप स्वीकार कर लें तो आपकी महान दया होगी। इतना कहकर वह व्यक्ति बाहर अपनी कार के पास गया और कार से सामान के बड़े बड़े बैग निकालकर वैद्य जी के दवाखाने में लाकर रखने लगा। वैद्य जी सारा सामान देख रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सामने उनके प्रभु खड़े हों और कह रहे हों, अब तुमने अपनी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी है तो मुझे ही तो उसे पूरा करना ही था ना। वह व्यक्ति सारा सामान दवाखाने में रखकर वैद्य जी से बोला, वैद्य जी, अब चलूँगा, इजाज़त दीजिए। वैद्य जी उस व्यक्ति से कुछ बोल पाते कि वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। वैद्य जी प्रभु से बोले, वाह प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने, मैं तो किसी लायक नहीं, बस करता धरता तो आप ही हो। मुझे आप पर पूरा विश्वास था कि आज की लिस्ट आप ही पूरी करोगे। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन ये सत्य घटना इस बात को सिद्ध करती है कि अगर आपको अपने प्रभु पर विश्वास है तो वे जरूर आपकी सुनते हैं, भले ही देर हो जाए, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को इजाजत दीजिए। अगले शुक्रवार को पुनः मिलूंगा एक नई आस्था और विश्वास की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।